नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। प्रियंका गांधी कांग्रेस की आशा बन गई हैं। पहले भी कांग्रेस के अंदर से प्रियंका गांधी को नेता बनाने का ऑफर आया था। प्रियंका गांधी का भाषण बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री को जवाब दिया था। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद में भाषण सत्र चलना था। इसमें प्रधानमंत्री के भाषण के बाद राहुल गांधी के भाषण देने के बजाय प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। देखा गया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रियंका गांधी के भाषण देने के समय बाधा डाल रहे थे। उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने वातावरण को सहज बनाए रखा। देश में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि प्रियंका गांधी राहुल से अच्छा बोलती हैं। कांग्रेस के अंदर यह चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका को लाया जाए। राहुल गांधी ने जब वायनाड सीट छोड़ दिया तब प्रियंका वहां से चुनकर लोकसभा पहुंची हैं। संसद के चुनाव के दरमियान भी प्रियंका के भाषण आकर्षण पैदा करते थे। प्रियंका लोगों के बीच में एक प्रशिक्षक के तौर पर भी बोलती रही है। संसद के वंदे मातरम बहस में प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका को देना था। राहुल गांधी उस समय संसद में मौजूद नहीं थे। जैसा कि देखा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री के भाषण के समय अलग तरह का आचरण करते हैं और विपक्ष के नेता के भाषण के समय दूसरे तरह से आचरण करते हैं। प्रियंका गांधी के भाषण का एक अपील था। उसमें वंदे मातरम के बारे में क्रोनोलॉजी थी और वह यह साबित कर पाए कि कांग्रेस और नेहरू को अनावश्यक विवाद में लाने की सत्ता पक्ष की आदत बन गई है। प्रियंका ने अंततः बहुत ही सहज और मुस्कुराते हुए अंदाज में ओम बिरला के हस्तक्षेपों को बेकार कर दिया। प्रियंका के बोलते समय ओम बिरला लगातार परेशान दिख रहे थे। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। वंदे मातरम गीत 1875 का गीत है और 1905 से कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया जाता है। प्रियंका ने पूछा कि आरएसएस के लोग कब वंदे मातरम गाते हैं और उनके किन आयोजनों में इस गीत को गाया जाता है। तथ्य है कि आरएसएस अपनी शाखाओं में वंदे मातरम गीत को प्रोत्साहित करता है। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में यह लालसा जागी कि राहुल की जगह पर प्रियंका गांधी कांग्रेस को नेतृत्व दें। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर तक पदयात्रा करके देश में लोगों के बीच में विश्वास पैदा किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया और फिर दूसरी दफा उन्होंने मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक की यात्रा की।
राहुल गांधी ने यह विश्वास पैदा किया कि वह पूरे देश को एक राष्ट्र निर्माता व्यक्तित्व की तरह खड़ा करने में लगे हैं। राहुल गांधी के कई पहल के साथ कांग्रेस की राज्य समितियां बहुत साथ नहीं हो पाती थी। कांग्रेस पर राहुल गांधी का जितना अपील है उससे ज्यादा अपील प्रियंका का हो सकता है, यह कांग्रेस के अंदर की चर्चा का विषय है। यह भी समझा जा रहा है कि राहुल गांधी के एनर्जी का लेवल घटा है, परंतु यह बात सही नहीं है और जितना राहुल गांधी सक्रिय है उस फ्रेम में उनसे उनकी बहन का मुकाबला करने का अभी कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस के दोनों नेताओं और भाई बहन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में किसी तरह का आपसी मतभेद कभी सामने आया भी नहीं है। वायनाड के एमपी के रूप में और अपनी पहल की भूमिकाओं में प्रियंका गांधी बहुत उल्लेखनीय रही हैं। प्रियंका गांधी को महासचिव पद देकर उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे नेतृत्व आधार को बदलने की कोशिश की और काया पलट किया, परंतु उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी पराजय के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश संबंधी प्रयास कमजोर पड़ गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी देश की वास्तविक स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने ऊर्जा में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और यह काम अभी की स्थितियों में बहुत कठिन भी है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।